नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को जो डीडीए की वैकेंसी मैंने बताई थी उनका नोटिफिकेशन आ गया है, उसी के बारे में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को स्किप न करें, पूरी देखें शुरू से लेकर आखिर तक। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट 23/12/2018 10 बजे सुबह से। फिर है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टेप फर्स्ट एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्टेप सेकंड 22/1/2019 6 बजे शाम। Last date and time for closing of submission of online application fee through debit card, credit card, net banking through SB collect system of SBI step 3 25/1/2019 up to 6 PM। और ये आपको मिलेगा कहाँ पर, जो ये आपका नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, ये मिलेगा आपको www.dda.org.in और वहीं पर आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। सबसे पहले आपको जाना है ऑनलाइन एट DDA वेबसाइट www.dda.org.in ऑन द लिंक जॉब, उसके बाद में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2019 फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट एज पर, नीचे जो वैकेंसी दी हुई है उनका जो सेग्रीगेशन है और क्वालिफिकेशन है। नंबर 1 सीनियर लॉ ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट है। ये पे मैट्रिक्स में लेवल 11 है और एज है इनकी नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स और क्वालिफिकेशन है इसमें पॉजेसिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट और 7 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एट बार। और इनकी जो वैकेंसी है टोटल है 3, UR की 1, SC की 1, ST की नहीं है, OBC की 1। अब बात करते हैं DPT डायरेक्टर प्लानिंग। ये भी क्लास A है, लेवल 11, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। असेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सिविल, म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स from a recognized university, institute or equivalent. Number 2, postgraduate in planning with specialization in any of the field of town, city, urban, housing, transport, environmental planning from a recognized university, institute or equivalent. और थर्ड है इसकी एटलीस्ट 5 year एक्सपीरियंस इन ए प्लानिंग ऑफिस इन डेवलपमेंट अथॉरिटी और लोकल बॉडी और एनी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। इसमें 6 पोस्ट हैं, 5 UR की और 1 OBC की। अब बात करते हैं नंबर 3 पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट। ये भी क्लास A है, लेवल 11 है पे मैट्रिक्स में और 40 ईयर्स है इसकी। असेंशियल क्वालिफिकेशन नंबर 1 मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर इन अर्बन डिजाइन और कंजर्वेशन और लैंडस्केप और बिल्डिंग इंजीनियर। नंबर 2 डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर 1 पोस्ट है, वो भी OBC की। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग ए लेवल है, A क्लास है और लेवल 10 है, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। असेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सिविल, म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। पोस्ट ग्रेजुएट इन प्लानिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ द फील्ड ऑफ टाउन, सिटी, अर्बन, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इन्वायरमेंटल प्लानिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, इक्विवेलेंट। इसमें पोस्ट बहुत हैं, 19 हैं, 12 UR की हैं, 2 SC की, 1 ST की, 4 OBC की। फिर है असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट, ये लेवल 10 का है, 35 ईयर्स। असेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन आइदर इन आर्किटेक्चर और इन अर्बन डिजाइन और कंजर्वेशन और लैंडस्केप और बिल्डिंग इंजीनियरिंग।
नंबर 2, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। नंबर 3, मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। 13 पोस्ट हैं, 8 यूआर और 5 ओबीसी। अब है असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम, लेवल 10 के हैं ये भी, क्लास 1 पोस्ट है ये भी, क्लास ए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, M.E/M Tech in computer science IT with first class or minimum 60% marks in aggregate from government recognized institution university, or BE BTech MSc in computer science IT MCA with first class or minimum 60% marks in aggregate from government recognized institution यूनिवर्सिटी एंड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड। 5 पोस्ट हैं, 3 यूआर, 1 SC, 1 ओबीसी। असिस्टेंट डायरेक्टर बी, ये क्लास बी की है, लेवल 8 आ गया है, नॉट एक्सीडिंग 30 साल, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, रियल एस्टेट, अर्बन मैनेजमेंट, फाइनेंस मार्केटिंग। नोट, Inspiration will be considered only when candidate have passed minimum 6 papers course in the field mentioned in the notification। 9 पोस्ट हैं, 4 UR की, 1 SC की, 4 OBC की। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, लेवल 8, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीट, मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल, MBA फाइनेंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। 18 वैकेंसी हैं, UR की कोई नहीं, SC की कोई नहीं। 8 हैं आपकी ST की और 7 OBC की हैं, बाकी हैं बैकलॉगिंग। जूनियर लॉ ऑफिसर, लेवल 8, नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स, possessing regular degree in law, entitled the equivalent of registration in bar and appearing before the courts from a university or equivalent एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें 5 पोस्ट हैं, 3 UR, 1 SC और 1 OBC। अब आई है प्लानिंग ऑफिसर, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं प्लानिंग ऑफिसर की, और इसमें बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं इसमें। नॉट एक्सीडिंग, जो इसकी एज है 30 साल, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेवल 7 की हैं, और क्लास बी पोस्ट है ये। 45 टोटल हैं, 22 UR हैं, 6 SC, 3 ST, 14 OBC। अब है प्रोग्रामर ये क्लास बी है, लेवल 6 की है ये भी, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसकी, इंजीनियरिंग डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट, और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट, और शुड हैव पास B लेवल एग्जामिनेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है DOE-ACC, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, RDBMS एंड डाटा प्रोसेसिंग। 3 पोस्ट हैं, 1 UR, 1 SC, 1 OBC। राइट। JEE सिविल लेवल 6 क्लास बी, बिटवीन 18 to 17 ईयर्स, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट। 3 पोस्ट हैं और ये तीनों ही PH के लिए हैं। राइट। और अब चलते हैं SO हॉर्टिकल्चर, लेवल 6, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट, और इसकी पोस्ट हैं 2 और दोनों ही PH के लिए हैं। आर्किटेक्चर असिस्टेंट ये भी है, लेवल 3 है, 30 साल उम्र होनी चाहिए, डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट। 10 पोस्ट हैं, 1 है आपकी UR के लिए, 1 SC के लिए, 2 ST के लिए, 6 OBC के लिए, 1 PH के लिए। अब सबसे अच्छी पोस्ट आ रही है नायब तहसीलदार, जिसमें आप सब लोग भर सकते हैं। इसकी क्लास B है, लेवल 6 है, बिटवीन 21 to 30 साल, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स और अबव। लेकिन पोस्ट कम है, 6 हैं केवल, 5 UR की और 1 OBC की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर,
बैचलर इसकी लेवल 7 है, 30 साल उम्र होनी चाहिए। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। नोट, DDA एम्प्लॉय प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट शैल बी एलिजिबल एंड द एज लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू देम। ये भी अच्छी पोस्ट है और इसकी भी 4 वैकेंसी है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, सभी 4 की 4 PH के लिए। सर्वेयर लेवल 5 की है, बिटवीन 18 से 25, डिप्लोमा और 2 इयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और इक्विवेलेंट एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन सर्वे वर्क। 13 पोस्ट हैं, 3 आपकी हैं SC की, 2 ST की और 8 OBC की। अब है स्टेनोग्राफर D, ग्रेड D, लेवल 4, क्लास C है, 18 से 30 साल, 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट नॉर्म्स, डिक्टेशन 10 मिनट एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, ये बहुत अच्छी है। ट्रांसक्रिप्शन ओनली ऑन कंप्यूटर 50 मिनट इंग्लिश, 65 मिनट हिंदी। 20 पोस्ट हैं, 8 UR के लिए, 1 SC के लिए, 10 ST के लिए, 1 OBC के लिए। ये भी इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट थी, 20 थी। अब है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप लेवल 10, ये है अप टू 35 ईयर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर, और इसकी पोस्ट है 5, 1 UR की, 1 है आपकी SC की और 3 है आपकी OBC की। तो ये पोस्ट का विवरण था, और बाकी का क्या प्रोसीजर है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है कि इसका प्रोसीजर क्या है, कितना कंसेशन मिलेगा, क्या फीस है, कैसे भरना है, क्या करना है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी नमस्कार, जय हिंद।